जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक सेंट्रियोल एंड वैक्यूल्स, और आज हम बात करेंगे सेंट्रियोल की प्रेजेंस, उसकी लोकेशन के बारे में, सेल में कहाँ मौजूद होता है, स्ट्रक्चरली किस तरह के होते हैं सेंट्रियोल्स, और फंक्शनली उनका सेल के अंदर रोल क्या है। वी विल आल्सो टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, किन ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के वैक्यूल होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के वैक्यूल्स में क्या फर्क होता है, और ये उन ऑर्गेनिजम्स में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद सेंट्रियोल्स, मेरा बच्चा हम देखिए सेंट्रियोल्स को के बारे में कॉन्वर्सेशन करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट के इनकी प्रेजेंस ये किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और किन ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते। देखिए ये एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट्स में मौजूद नहीं होते, दे आर ओनली प्रेजेंट इन एनिमल्स। अब यहां पर दूसरा सवाल ये उठता है कि एनिमल्स में प्रेजेंट तो होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। देखिए इनकी जो लोकेशन है, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म में भी नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब करके प्रेजेंट होते हैं, यानी जहां पर न्यूक्लियस एंड हो रहा होता है, न्यूक्लियस का जो एक्सटर्नल सरफेस है उसके करीब मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सेल, इफ दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, तो जो सेंट्रियोल्स हैं ये एक्चुअली यहां पर मौजूद होंगे, कहीं करीब करीब मौजूद होंगे न्यूक्लियस के। सो दिस इज अबाउट देयर प्रेजेंस एंड देयर लोकेशन। अगली बात कि बेटा ये ऑर्गेनेली होते किस तरह के हैं। भाई हम कहते हैं दे आर एक्चुअली सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेलिस, सिलेंडर की तरह के होते हैं, और होलो होते हैं। होलो का मतलब अंदर से खोखले होते हैं। जैसे अगर मैं इस बोर्ड मार्कर में से इसका वो अंदर वाला मटेरियल जिसमें हम इंक भरते हैं वो निकाल दें, और इसका कैप भी निकाल दूं, इसका बॉटम वाला हिस्सा भी निकाल दूं, तो ये एक होलो ट्यूब बन जाएगी। सेंट्रियोल्स एक्चुअली इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। अगर स्ट्रक्चर में हम थोड़ा सा डीपली जाएं सेंट्रियोल की और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो ये सेंट्रियोल्स जो है ना जी, ये एक्चुअली बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। एक्चुअली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, उसी तरह से सेंट्रियोल्स भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स इन टोटल 9 ट्रिपलेट्स होती हैं। सो बेसिकली 9 ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ट्रिपलेट्स का मतलब मेरा बेटा तीन के मानी में हम ट्रिपलेट का लफ्ज यूज करते हैं। सो एक सेंट्रियोल एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स के 3 ट्रिपलेट्स का बना होता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हमें यहां पर दोनों तरह के इसकी इमेजेस नजर आ रहे हैं, फ्रंट इमेज भी और साइड इमेज भी। तो अगर आप गौर करें तो 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो 9 ट्रिपलेट्स मौजूद हैं, और उनकी एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट की वजह से एक टोटल सेंट्रियोल बनता है। अब ये जो आप एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें 9 ट्रिपलेट मौजूद है, दिस इज वन सेंट्रियोल, दिस इज वन सेंट्रियोल। सो एक सेंट्रियोल एक्चुअली 9 ट्रिपलेट्स का बना होता है। ट्यूब्यूलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स का बना होता है। अगली बात यह है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज के बने होते हैं। बेटा ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के जी। ओके जी। सो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, टोटल 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। 9 ट्रिपलेट्स की वजह से एक सेंट्रियोल बनता है। अब सवाल यह है कि क्या सेल में एक सेंट्रियोल होता है या एक से ज्यादा सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल्स का सिनेरियो क्या है बेटा, एक एनिमल सेल में ऑन एवरेज इन नॉर्मल कंडीशन 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। सो वी से कि एक सेल में होते हैं जी 2 सेंट्रियोल्स, और ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं इनको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं। इनको कलेक्टिवली बेटा हम बोलते हैं सेंट्रोसोम्स। शाबाश। एक होगा तो सेंट्रियोल, 2 इकट्ठे को अगर हम नाम देंगे तो हम कहेंगे दिस इज एक्चुअली द सेंट्रोसोम। अब आखिरी सवाल इस टॉपिक के हवाले से सेंट्रियोल्स के कि इनका सेल में फंक्शन क्या होता है, व्हाई आर दे प्रेजेंट। तो बेटा ये प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल डिवीजन में, एंड दैट इज कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं।
भाई ये जो सेंट्रोसोम है ना, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। अब स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ क्रोमोसोम्स ने अटैच होना होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो सेंट्रियोल्स ही वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। अब आपका सवाल यहां पर ये होना चाहिए कि सर प्लांट्स में तो सेंट्रियोल्स नहीं होते, बट सेल डिवीजन तो वहां पे भी होती है, स्पिंडल फाइबर तो वहां पे भी बनते हैं, तो वहां पर स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं? बेटा वहां पर स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स नहीं बनाते, बल्कि गोल्जी अपरेटस जो है उसकी एक्सटेंशन से प्लांट्स में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। सो बनते हैं बट सेंट्रियोल्स नहीं बनाते, गोल्जी बनाते हैं। सो एक तो रोल इनका ये है सेंट्रियोल्स का, दैट दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। एक और भी रोल है कुछ सेल्स के अंदर, कुछ एनिमल सेल्स के अंदर, ये जो सेंट्रियोल्स हैं दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। नाउ सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ आर द स्ट्रक्चर्स फॉर द मूवमेंट। ऐसे सेल्स जो यूनिसेलुलर हों, ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हों और जिन्होंने मूवमेंट करनी हो अपने इंडिविजुअल सेल की, उनको मूवमेंट में हेल्प करने के लिए सेंट्रियोल्स उनके सीलिया और फ्लैजेला डेवलप करवाने का काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रियोल्स। और अब बेटा हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं अबाउट द वैक्यूल। देखिए सबसे पहली बात, अगेन मैं कॉन्वर्सेशन को उसी हिसाब से लेके चलूंगा कि ये जो वैक्यूल है इसकी प्रेजेंस किन सेल्स में होती है, ये किन सेल्स में होता है और किन सेल्स में नहीं होता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेटा वैक्यूल वैसे तो सारे के सारे सेल्स में ही मौजूद होता है। इट इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, एनिमल्स में भी मौजूद है, प्लांट्स में भी मौजूद है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी मौजूद होता है वैक्यूल, बट इसकी लोकेशन भी वेरी करती है प्लांट्स, एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और इसका फंक्शन भी वेरी करता है। पहले तो बात करते हैं इसकी लोकेशन की कि एनिमल्स में कहां होता है और प्लांट्स में कहां होता है। देखिए यहां पर हमने दोनों सेल्स को ऑब्जर्व करना है, एनिमल सेल को भी और प्लांट सेल को भी। अब आप अगर एनिमल सेल को देखें तो एनिमल सेल में आपको वैक्यूल कहीं साइड पे नजर आ रहा है, छोटा सा वैक्यूल है। सो एनिमल सेल्स का सिनेरियो ये है कि इन एनिमल सेल्स एक तो वैक्यूल्स की तादाद एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा वैक्यूल्स जो है ना एनिमल्स में मौजूद होते हैं। दूसरी बात यह है कि बेटा वो रैंडमली साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे, कोई फिक्स्ड उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन नहीं होगी एज फार एज द साइटोप्लाज्म इज कंसर्न्ड। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इन प्लांट्स, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है प्लांट सेल, तो उसमें सिर्फ एक ही वैक्यूल मौजूद होता है, और आप गौर कीजिए वो वैक्यूल सेंटर में मौजूद होता है। फोकस ऑन द फर्स्ट डायग्राम, वो वैक्यूल सेंटर में मौजूद होता है, वो वैक्यूल एक्चुअली सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। इसी तरह जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर भी जो वैक्यूल है वो यूजुअली एक ही होता है और वो सेंट्रल होता है। अब बात कर लेते हैं वैक्यूल के फंक्शंस की। देखिए एनिमल्स में क्योंकि ये एक से ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जो इनका मेन फंक्शन होता है बेटा वो होता है फूड स्टोरेज। एनिमल के पास फूड आई वो वैक्यूल की फॉर्म में स्टोर कर लेगा, और जब उसको यूज करनी होगी वो वैक्यूल और जो लाइसोसोम्स एनिमल सेल में मौजूद होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। लाइसोसोम उस वैक्यूल को करेगा ब्रेक डाउन, और उस ब्रेकिंग डाउन की वजह से फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। एज फार एज द प्लांट्स आर कंसर्न, बेटा प्लांट्स का सिनेरियो ये है कि जो मैच्योर प्लांट सेल होता है उसमें एक वैक्यूल होता है, और वो एक वैक्यूल जो है वो एक्चुअली स्टोर करता है वाटर को। अब जब वो वाटर को स्टोर करता है तो वाटर की स्टोरेज की वजह से वो टर्जिड हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है, और ये सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। टर्जिडिटी से मुराद मेरा बेटा सेल की जो शेप है उसका एक प्रॉपर फॉर्म में होना है। जब सेल टर्जिड होता है यानी जब सेल के वैक्यूल में पानी मौजूद होता है तो सेल की जो शेप है वो मैक्सिमम होती है, सेल का साइज मैक्सिमम होता है। सेल ऐसे होता है जैसे रिलैक्स्ड फॉर्म में हो, बिल्कुल इन इट्स मैक्सिमम साइज, तो उसको हम टर्जिडिटी बोलते हैं, उसमें वैक्यूल का रोल है। और जहां तक हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो वैक्यूल मौजूद होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऐसा वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसा वैक्यूल होता है जो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट में हेल्प करता है।
मूवमेंट में हेल्प करता है। देखिए बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास अपना स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर द मूवमेंट नहीं होता, तो मूवमेंट के लिए वो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वो अपनी मूवमेंट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वैक्यूल एंड द सेंट्रियोल। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।